आखिर वो दिन भी आ पहुंचा जिस दिन पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। तेज़ बारिश होने लगी और बाढ़ आई। आखिरकार इस बाढ़ में बस्तियां तक डूब गई। बाढ़ का पानी इतना बुलंद हुआ कि पहाड़ों की चोटियों तक जा पहुंचा। अल्लाह के हुक्म से सारे जानवर और परिंदे जोड़ों की शक्ल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस कश्ती में सवार हो चुके थे। पैगंबर नूह के मानने वाले इंसान भी, अल्लाह के नेक बंदे भी इस कश्ती में मौजूद थे। मुसलसल कई रोज़ तक ये तूफ़ान जारी रहा। ज़मीन पर अब कोई खुश्क जगह मौजूद ना थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ये कश्ती अपना सफ़र जारी रखे हुए थी। भले बाहर तूफ़ान था मगर कश्ती के अंदर पैगंबर अलैहिस्सलाम के मानने वाले अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थे। पैगंबर जानते थे कि यह सफ़र तवील होने वाला था। कई महीने गुजर चुके थे तूफ़ान को ख़त्म हुए भी, लेकिन अभी तक कश्ती सफ़र में थी क्योंकि कहीं ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी। हर तरफ पानी ही पानी था। अब पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम ने एक परिंदे को ज़मीन की तलाश में भेजने का फ़ैसला किया। कौवे को भेजा गया। कौवा वहाँ से उड़ते हुए ज़मीन की तलाश में निकल खड़ा हुआ और पैगंबर पीछे उसका इंतज़ार करते रहे कई दिन तक, मगर कौवा कभी अफसोस वापस ना आया। अब तकरीबन इस कश्ती में सफ़र करते हुए 100 दिन से ऊपर हो चुके थे। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक और परिंदे को ज़मीन की तलाश में भेजा। कई दिन और रातें बीत गई और बिल आखिर वो परिंदा वापस आया एक खुशखबरी के साथ। उसकी चोंच में जैतून के चंद पत्ते मौजूद थे। ये देखकर पैगंबर अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को बेहद खुशी हुई कि कहीं पर ज़मीन मौजूद है। बिल आखिर 150 दिन के बाद पहाड़ जोधी की चोटी पर कश्ती आकर ठहर गई और पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा। अब कश्ती से एक एक करके परिंदे और जानवर बाहर आने लगे और ज़मीन पर फैल गए। इस तरह ज़मीन एक दफ़ा फिर आबाद हो गई। पैगंबर अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया।